हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली सब बढ़िया होगा। ठीक है। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया। होपफुली आपने उसको देखा होगा उस लेक्चर को। ठीक है। आज हम पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि बेसिकली आपको देखना क्या है कि हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, ठीक है, एंड चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, या नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने अभी देखो सब सारी चीज़ों को देखा, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोफेशंस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर ऑफ द बिजनेस देखा था। ठीक है। हमारा पार्ट 1 में था। ठीक है। सो आज पार्ट 2 में आज देखो बेसिकली बेटा हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। यस, क्लास 11th बिजनेस स्टडी, राइट, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट 2। और पार्ट 1 आपने इसको देखा ही होगा। ठीक है, होपफुली। सो देखो बेटा, इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है। इसके पहले आपने देखा ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, बताया। ठीक है, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ना। यस। सो देखो बेटा, एक नई एनर्जी के साथ देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है। देखो बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखो कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी बिजनेस के सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। कुछ प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। सो देखो बेटा, इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में, ठीक है, आप किसी भी किताब से पढ़ो, एनसीईआरटी, सीबीएसई वाले बुक से, आईसीएसई वाले बुक से, ठीक है ना, या आर्यंत की बुक से, किसी बुक से आप पढ़ोगे सारे यही पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, इंडिया में आप कहीं भी हो, मेरी वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो, ठीक है, सो दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी बुक को रेफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। कंटेंट पॉइंट सब कुछ यही मिलेंगे। ठीक है, राइट। सो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आपके 2 पार्ट किया गया, मींस सेगमेंटेड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। यस, ठीक है। इससे बेटा हमारा 2 चीज आया। पहला हमारा बेटा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको बोला था बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा क्या पैसा चिपका रहता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्ट रहता है वहां पे, एंड सोशल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमारे 2 सेगमेंट है, 2 पर्पस होता है, 2 उद्देश्य होता है। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। यस, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें आप देखो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे टोटल 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 7। यस, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखो आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में केवल 7 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, राइट, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस में हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें हमारे 7 पॉइंट है, और सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ना। यस, इसके बाद बच्चों आप ये देखो कि यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे 5 पॉइंट हैं, और हमारे बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे 7 पॉइंट है। ठीक है, इसी को खाली में पढ़ना, इसे याद करना। ठीक है, बस बेटा पॉइंट को समझिए, पॉइंट को अच्छे से आप याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ना। ठीक है, देखो बच्चों, सो हम देखते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो बेटा, इसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। यस, देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज व्हाट? प्रॉफिट ओरिएंटेड। यस, टू अर्निंग प्रॉफिट। यस, तो देखो बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला उद्देश्य हमारा होता है अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का उद्देश्य, राइट। दूसरा आता मार्केट स्टैंडिंग। यस, क्योंकि देखो बेटा
किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी कंपनी को, किसी बिजनेस को मार्केट में सस्टेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए, इन्हांसमेंट करने के लिए, उसकी आवश्यकता बनती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग। यस, क्या बोलते हैं? मार्केट स्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट, इनोवेशंस। यस, इनोवेशन मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स। यस, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स। इट कैन से कि डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यू प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यस, सो इसको लेकर हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है इनोवेशन। ठीक है, हमें बिजनेस में, हमें कंपनी में, अपने फर्म में, किसी भी चीज़ में बेटा अपने ग्रोथ को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हमें इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमारा 3 पॉइंट। ऑल राइट, द थिंग इज अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा आता है मार्केट स्टैंडिंग, तीसरा आता है बेटा इनोवेटिव। मीन्स हमारा 3 ऑब्जेक्ट क्लियर है बेटा। हमारा क्या करना है? हमें प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में स्टैंड करने के लिए उसको मेंटेन करना हमें, एंड इनोवेटिव माइंड होना चाहिए। इनोवेटिव हमें डेवलपमेंट करना, राइट। एंड इसका होता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यस, देखो बेटा, हमें कुछ न कुछ रिसोर्सेज हमें फिजिकल चाहिए। यस, हमारे छोटे मोटे समस्याओं को मिटिगेट करने के लिए, मिट आउट करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ ऐसे फाइनेंस के रिसोर्स चाहिए हाथ में। ठीक है, वो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्टिविटी। क्या होता है बेटा इसमें? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। यस, देखो बेटा, सारे बिजनेसमैन, सारे कंपनी के ओनर्स यही चाहते हैं बेटा कि कम से कम रिसोर्सेज पे हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो। मतलब कि हमारा इनपुट मिनिमम लगे, आउटपुट हमारा क्या है? ज़्यादा हो। कहने का सेंस है बेटा कि हमें कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मैक्सिमाइज इन अ लेस रिसोर्सेज। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। यस, उत्पादकता को बढ़ाते हैं बेटा कम संसाधनों के द्वारा ही। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा होता है। इसके बाद आता है हमारा मैनेजर्स डेवलपमेंट। यस, देखो बेटा, क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनीज को मैनेज करने के लिए बेटा किसी न किसी मैनेजर की आवश्यकता बनती है। ठीक है ना, मैनेजर्स को सही तरीके से प्लानिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, कंट्रोलिंग के, स्टाफिंग के लिए एंड कोऑपरेशंस के लिए, उन्हें बेटा उनके डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे चीज़ों को, उनको पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, उनके हिसाब से उनको डेवलप की जाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए जाते हैं, उनको डेवलप किया जाता है एंड अलॉन्ग विथ वर्कर परफॉर्मेंस। यस, आज देखो बेटा, एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशंस की बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए, अपने अपने काम में अपनी इफिशियंसी को और ज़्यादा इन्हांसमेंट करने के लिए वर्कर परफॉर्मेंस से जुड़े हमें प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा, मेनली हमारे इतने ऑब्जेक्ट हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस के। पहला हमारा इकोनॉमिक में, पहला अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजर्स डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। राइट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई डियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बेटा कोई भी किताब से आप पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, इट्स डोंट माइंड। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, आईसीएसई की बुक से पढ़ रहे हो, आप सीबीएसई की बुक से पढ़ रहे हो, अरिहंत की बुक से पढ़ रहे हो, दुनिया में किसी भी बुक से पढ़, इंडिया में के किसी भी पब्लिकेशन से, किसी भी आप बोर्ड से हो। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी हो, इस वीडियो को बेटा रेफर करके आप पढ़ाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट, यस। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बेटा हमारे कितने पॉइंट है? हमारे 7 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, एंड कम टू दिस पॉइंट, सोशल ऑब्जेक्टिव। यस, देखो बेटा, अलोंग विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देखो बेटा किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म का यहाँ पे हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। यस, वो कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। यस, देखो बेटा, क्योंकि देखो हम अच्छे चीजों का सप्लाई करें। यस, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी, सो वी हैव टू सप्लाई द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। यस, because when we satisfy the need of the consumers, right, in that moment we have to, first of all we have to supply the quality oriented product. Yes,
मतलब धोखाधड़ी हमें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो बेटा बहुत सारे बिजनेस में ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ों का पायरेटेड, हर कंपनी वाले उसको पायरेटेड चीज़ों को देते हैं, ठीक है। सो इनकी कंपनी की वैल्यू एंड उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना, यस, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, हाँ, ठीक है, ठीक बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो बच्चों, अगर कोई आपको दिक्कत आ रहा है, समस्या आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लासेस, ओके, मुझे फिर नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, फिर भी इफ आई हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है, यू कैन टेस्ट मी ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन फर्स्ट पार्ट, राइट। सप्लाई गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, ये बात हमारा क्लियर हो गया। दूसरा आता है बेटा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यस, देखो बेटा, आज आपको पता है बेटा कि 19 अप्रैल है, ठीक है, 19 अप्रैल 2020, ठीक है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ, जैसे सैनिटाइजर्स एंड मास्क, ये चीजें मार्केट में जो 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये की लोग 60 रुपये, लोग 100 रुपये बेच रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। आज देखो बहुत सारे ऐसे दुकानदार और बहुत सारे बिजनेसमैन पे इस चीज़ का अपील है, इस चीज़ की दलील है गवर्नमेंट द्वारा कि वो चीज़ों को सही दाम पर ही दें, ठीक है ना। डोंट डू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, इसी को बोलते हैं, मतलब कि एमआरपी से बहुत ज़्यादा दाम, उसके तुलना में बहुत ज़्यादा दाम पर अपने कस्टमर से चार्ज करना पैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसको अवॉइड करें, ठीक है, राइट। एंड वेलफेयर एम्प्लॉय, यस, बिकॉज एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, यस, आज किसी भी बिजनेसमैन का एक ये भी मकसद होना चाहिए बेटा कि अपने एम्प्लॉय के दुख के समय में उनको हम वेलफेयर कर पाएँ, समाज में अपने एम्प्लॉयों को उनके हित के लिए, ठीक है ना, उनके लिए स्कूल बनवाएं, विद्यालय बनवाएं, कॉलेज बनाएं, ठीक है। दिस इज ए स्पेसिफिक सर्विस दैट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय इटसेल्फ, राइट। हाँ, सो देखो बेटा, मतलब वेलफेयर, एम्प्लॉय का वेलफेयर के लिए उन्हें कुछ बिजनेसमैन को कुछ फंड बनाने चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा कि एम्प्लॉय हमारे, हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा, यस, ठीक है। तो बेटा इस तरह हमारे बनते हैं ना बहुत सारे, आपको देखो EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि उसमें EPF में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, मतलब कुछ परसेंटेज 10%, 10% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय जमा करता है उस फंड में, और 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर जमा करता है, ठीक है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। ये सरकार के पास जमा होती है, और एक मुश्त रकम जब भी आवश्यकता पड़ती है किसको, एम्प्लॉय को, तो उसको दे दिया जाता है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट शुड बी ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, राइट। एंड जनरेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, या जनरेट, मतलब बेटा कि एम्प्लॉयमेंट को भी आप देना, रोजगार को भी आपको लाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस खोल लिया, खड़ा कर दिया और आपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो दैट शुड बी आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड apart from responsibility, it is also objective of the business that should we have to, because we are the part of the business and we are the part of the social, so we should also issue circular for the employment of what any work, ठीक है, getting my point, right। so बेटा इसको ध्यान से देखो कि मतलब कि किसी भी बिजनेस को रोजगार के लिए भी नए जनरेशंस को, नए लोगों को अवसर देना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दैट शुड बी आल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द, दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, राइट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यार, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग वी शुड आल्सो सेफगार्ड टू आवर इन्वायरमेंट, यस। क्योंकि देखो आज ओजोन परत की बात ले लो, चाहे अम्ल वर्षा की बात ले लो, जिसको बोलते हैं एसिड रेन, या आप बोल सकते हो जो भी हमारे ज्वार भाटा, जो भी चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है ना, असमय बारिश होना, असमय ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉज बाय द बिजनेस, बिकॉज वो अपने वेस्ट को नदियों में बहा दे रहे हैं, पानी दूषित हो रहे हैं, अपने वेस्ट को, अपने चीज़ों को जला दे रहे हैं, ठीक है ना, हमारा हवा दूषित हो जा रहा है, ठीक है। सो बेटा उनका एक भी ऑब्जेक्ट ये भी होना चाहिए सोशल ऑब्जेक्ट में कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है बेटा, मतलब कि पर्यावरण को उन्हें रक्षा के लिए उपाय करना चाहिए, राइट, ठीक है। उन्हें फैक्ट्री ऐसे जगह लगाओ, ठीक है, कि जहाँ वातावरण हमेशा शुद्ध रहे। इसके बाद पेड़ लगाएं बहुत से ज़्यादा,
इसके बाद अपने वेस्ट मटेरियल्स को, अपने जो अनवेस्ट चीज़ें होती हैं उनको नदियों में ना फेंके, ठीक है, उन्हें जलाए मत, ठीक है, उनके लिए वो व्यवस्था करें, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो देखो बेटा, हम अगेन रिपीटिंग कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमारे दो चीज़ें निकल गई, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। सो देखो बेटा, अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, इसका फाइनेंशियल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी, मैनेजर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। एंड कम हियर, सोशल ऑब्जेक्टिव में बेटा सप्लाई गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, हाँ, अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार फिर बेटा ध्यान रखना इस चीज़ों को, आप किसी भी बुक से, सीबीएसई, आईसीएसई, एनी अदर स्टेट बोर्ड ऑफ द इंडिया, किसी भी इंडिया में किसी भी राज्य के किसी बोर्ड से अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और बिजनेस स्टडी क्लास 11th में आप पढ़ रहे हो बेटा, तो चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको टॉपिक कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमने दो चीज़ कवर किया, पहला होता बेटा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता बेटा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे 7 पॉइंट है, अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटीज एंड मैनेजर्स डेवलपमेंट एंड वर्कर परफॉर्मेंस एटीट्यूड, राइट, राइट। एंड सोशल में हमारा बेटा आ जा रहा है कि सप्लाई गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे टोटल बेटा 7 और +5, ठीक है, 7 + 5 टोटल हमारे 12 पॉइंट हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से आप कर लेना, किसी बुक से देखो हेडिंग को याद कर लो। देखो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप कहीं भी हो, इंडिया में, भारत के किसी कोने में हो, आप आराम से घर पे पढ़ाई करो, कोई किताब आप रेफर करो, दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट को आप याद कर लो, पढ़ाने का उद्देश्य फिर मैं कह रहा हूँ आपको याद कराना, समझाना, लॉजिकल उसको क्लियर करना और लास्ट में उसे मगअप याद भी करना है, ठीक है। बिकॉज देखो एग्जाम में जाओगे बेटा, अगर पॉइंट नहीं याद रखोगे तो लिखोगे क्या, यस। सो इंपॉर्टेंट ये बेटा, उसको दिमाग में कहीं ना उसको याद कर जाओ, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको याद कर जाना है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट है ना, हाँ, ठीक है। सो बेटा इस चैप्टर 1 का मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना आप रिवीजन करो और नेक्स्ट पार्ट में देखोगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट, ठीक है, ओके। सो टेक केयर टू यू एंड टू योर फैमिली एंड पेरेंट्स आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय।